माँ का जो स्थान है ना, वो दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है। माँ के स्थान को कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है। तो हमको चाहे जान कर हो चाहे अनजाने में भी, अगर गलती से भी अगर कोई ऐसा शब्द निकल जाता है जो उस माँ के हृदय को घात अगर पहुंचाता है ना, तो माँ से जाकर के तुरंत उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांग लेना चाहिए कि माँ आज मुझे क्षमा कर दो। हाँ, आज मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं ऐसा शब्द आपको बोल लिया जिससे आपको दुख हो रही है, तकलीफ हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की जो संतान है ना, वो कलयुग के प्रभाव से इतना दुष्ट हो चुका है, हा? कि उसको अपना ही बात सत्य लगता है। हा? वो सब चीज भूल जाता है, उस माँ के उस त्याग को वो बालक भूल जाता है। आज वही माँ अपने एक 5 वर्ष के बालक को क्या बोल रही है कि जा बेटा तू भगवान का नाम जपने के लिए जा, भगवान का सुमरन करने के लिए जा। और ध्रुव जी महाराज भी देखो, ये मेरी माँ की आज्ञा है, हा? ये मेरी माँ की आज्ञा है। मेरी माँ ने मुझे बोला है कि जा करके भगवान की स्तुति कर, भगवान को प्रसन्न कर, उस जगत पिता परमेश्वर को प्रसन्न कर। कह करके एक 5 वर्ष का बालक भी अपनी माँ की आज्ञा मान करके माँ के चरणों में गिर गया और माँ से प्रणाम कर करके बोलने लगा कि माँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं उस परब्रह्म परमात्मा को मनाने के लिए जा रहा हूं मां, और मैं तभी आऊंगा जब वो भगवान अपनी गोद में मुझे बिठा ले। कौन बोल रहे हैं? 5 वर्ष का एक बालक बोल रहा है। और ध्रुव जी महाराज अपनी माँ की आज्ञा ले करके ध्रुव जी महाराज सुंदर भगवान के भक्ति करने के लिए जा रहे हैं। समस्त देवतागण देखते हैं कि देखो ये 5 वर्ष का भक्त भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा है। इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि भगवान के कौन से मंत्र को जपना है, भगवान कहाँ मिलेंगे, कुछ भी नहीं पता है। फिर भी भक्त क्या कर रहा है? भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा है। समस्त देवतागण जो है नारद जी से बोलते हैं कि नारद जी आप तो सबको मार्गदर्शन दिलाते हैं ना, हाँ? तो जा करके इस भक्त की पहले आप परीक्षा लीजिए कि ये भक्त अटल है कि नहीं है अपने वाक्य में। पहले जा करके भक्त की आप परीक्षा लीजिए, कह करके नारद जी को भेजा जाता है। नारद जी जाते हैं। अब नारद जी जब जैसे ही उनके आगे प्रकट होते हैं ना, तो नारद जी को जो ध्रुव जी महाराज है ना, सबसे पहले प्रणाम करते हैं। और ध्रुव जी महाराज जैसे ही हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं ना, नारद समझ जाता है कि ये संस्कारी बालक है, इसकी माँ ने इसको संस्कार दिया है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, बड़े भी हो जाते हैं, अगर बोलो किसी का प्रणाम करो कह करके उनको शर्म आता है प्रणाम करने में। हम तो पढ़े लिखे हैं तो हम प्रणाम क्यों करें? हा? पढ़ लिख लिए हो तो अपना शिष्टाचार भूल गए, प्रणाम करना भूल गए। ये संस्कार की बात है, इसमें गलती माता पिता की भी गलती रहती है। जैसे कि कल हमने चर्चा किया कि जो बच्चे रहते हैं ना, जब बचपन में वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और माता एक कुम्हार की तरह होता है। और माँ पिता जैसा भी आकार अपने पुत्र को देना चाहे ना, वैसा आकार उस पुत्र को मिलता है आगे चढ़ के। वैसा ही आकार मतलब होता है संस्कार। अगर हम बचपन से उनको सिखाएं कि आपके बड़े हैं, आपको प्रणाम करना चाहिए, अपने शास्त्रों के बारे में बताएं, अपने पुराणों के बारे में बताएं, अपने वेद के बारे में बताएं, तब वो बच्चा संस्कारी होगा। हा? हम खुद ऐसा नहीं कर पाते हैं और आगे चल के बोलते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है। कारण क्या है? कहीं कहीं हमारी भी गलती है, इस कारण वो हमारे बात को नहीं मान रहा है। नारद जी समझ गए कि ये बच्चा संस्कारी है। 5 वर्ष का बालक अगर एक किसी ऋषि को देख करके प्रणाम कर रहा है तो ये संस्कार की ही बात है ना। आजकल तो माता पिता के बोलने के बाद भी प्रणाम नहीं करते, हा? और प्रणाम भी अगर कर लिए तो कैसे करेंगे? वाईफाई प्रणाम चलता है सबका, हा? तो ये अच्छे संस्कार नहीं है, हा? और घमंड हो जाता है कि हम पढ़े लिखे हैं। अरे तुमसे अच्छा तो वो गंवार व्यक्ति ठीक है जिसको शिष्टाचार पता है, हा? ऐसे व्यक्ति को पढ़ा लिखा गंवार कहा जाता है, हा? जिसको शिष्टाचार भी नहीं आता है। नारद जी देखिए कि देखो 5 वर्ष का बालक है, ये 5 वर्ष का बालक मुझे प्रणाम कर रहा है। नारद जी समझ गए कि इसके पास संस्कार है। नारद जी बोलने लगे, बेटा कहां जा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है, बता दे। ध्रुव जी महाराज बोलने लगे कि हे मुनिवर,
हे महाराज, मेरा नाम जो है ध्रुव है, मैं माता सुनीति का पुत्र हूं महाराज। नारद जी बोले कहां जा रहा है बेटा? बोलने लगे मेरी माँ की आज्ञा है कि जा करके मैं भगवान को ढूंढूं और उन परब्रह्म परमात्मा की गोद में बैठूं, ऐसी मेरी माँ की आज्ञा है। तो अपनी माँ की आज्ञा को पा करके ना मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूं, भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। कह करके जैसे ही ध्रुव जी महाराज बोले, नारद जी बोलने लगे बेटा तुमको पता है कि भगवान कहाँ रहते हैं? पता है क्या? ध्रुव जी महाराज बोलने लगे गुरु जी पता तो नहीं है, लेकिन माँ ने बोला है ना तो मैं जा रहा हूं। मुझे पता है कि भगवान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता अवश्य ही दिखाएंगे। नारद जी बोलने लगे बेटा ठीक है, भगवान रास्ता तो दिखाएंगे, लेकिन तुमको पता है जंगल में ना अनेक प्रकार के जानवर रहते हैं बेटा, बड़े बड़े, वो तुमको खा गए तो कैसे करेगा बेटा? कह करके नारद जी परीक्षा ले रहे किसका? ध्रुव जी महाराज का। ध्रुव जी महाराज बोलने लगे अब माँ की आज्ञा मुझे मिली है गुरुजी, तो मैं माँ की आज्ञा को पा करके ही मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। अब वो भगवान ही जाने कि मुझे कौन सा रास्ता दिखाना है, चाहे वो मुझे मारे, चाहे वो मुझे जियाए, चाहे वो मुझे बचाए, वो भगवान ही जाने। मैं कुछ भी नहीं जानता, बस मैं भगवान को ढूंढने के लिए अपनी माँ की आज्ञा के लिए जा रहा हूं। नारद जी सोचने लगे कि ये जो भक्त है ना बड़ा ही अटल है, अपनी माँ की आज्ञा को मानने वाला ये भक्त है। कह करके नारद जी बोलने लगे बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, चलो मैं तुमको एक गुरु मंत्र देता हूँ, उस मंत्र को जपना और उस मंत्र को जपते जपते जो है तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कह करके नारद जी महाराज ने 12 अक्षर मंत्र जो है ध्रुव जी महाराज को दिया और बोले कि बेटा तुम इस मंत्र का जाप करना, भगवान अवश्य ही तुमसे प्रसन्न होंगे और भगवान अवश्य ही प्रकट होंगे। कह करके नारद जी ने सुंदर उनको आशीर्वाद दिया और नारद जी वहां से अदृश्य हो गए। ध्रुव जी महाराज सुंदर भगवान की तपस्या करने के लिए एक 5 वर्ष का बालक जंगल में गया और जंगल में जाकर के तपस्या करना प्रारंभ किया। पहले महीना बीता, तो पहले महीना ना ध्रुव जी महाराज एक समय अन्न खा करके जो है भगवान की तपस्या करते थे। एक समय कुछ भी उनको मिल जाता था उसको खाते थे, एक समय भगवान की तपस्या करते थे। ऐसा कर रहे थे, लेकिन 1 महीना बीत गया, भगवान अभी नहीं आए। ध्रुव जी महाराज सोचने लगे कि मैं ना 3-3, 4-4 दिन में बेर खा लेता हूं ना, कुछ फल खा लेता हूं ना, फल खा करके भगवान का मैं तपस्या कर रहा हूं ना, शायद इसीलिए भगवान नहीं आ रहे हैं। कह करके दूसरे महीने से ना ध्रुव जी महाराज कैसे करने लगे कि सूखा पत्ता खा करके, ध्रुव जी महाराज क्या करते कि 6-6 दिन में सिर्फ सूखा पत्ता खाते थे। 6 दिन तक तपस्या करते थे, भगवान के नाम को जपते थे, उसके बाद सूखा पत्ता खाते थे, फिर से भगवान के नाम को जपते थे, फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। ध्रुव जी महाराज सोचने लगे शायद मैं सूखा पत्ता खा लेता हूं ना, इसी कारण भगवान नहीं आ रहे हैं। कह करके तीसरे महीने से उन्होंने अपने जो तपस्या है उसको और कठिन कर दिया। अब वो जल पी कर ही भगवान के नाम को जप रहे हैं, भगवान की तपस्या कर रहे हैं। 9 दिन बाद ध्रुव जी महाराज थोड़ा सा जल लेते थे और जल लेकर के पुनः भगवान की तपस्या करते थे। धीरे धीरे दिन बीता, 3 महीना भी बीत गया, लेकिन भगवान नहीं आए। ध्रुव जी महाराज फिर सोचने लगे कि शायद मैं ना जल पी लेता हूं ना, इस कारण भगवान नहीं आ रहे हैं। कह करके ध्रुव जी महाराज ने क्या किया कि अब 12-12 दिन में सिर्फ वायु पी करके, अब उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया, सिर्फ वायु को पी करके उन्होंने भगवान की तपस्या की। लेकिन 4 महीने बाद भी भगवान नहीं आए। ध्रुव जी महाराज समझ गए कि मैं शायद ना वायु पी लेता हूं ना, श्वास ले लेता हूं, इसी कारण भगवान नहीं आ रहे। कह करके अपनी तपस्या को ध्रुव जी महाराज ने और कठिन कर दिया। अब ध्रुव जी महाराज एक पैर में खड़े हो गए और एक पैर में खड़े होकर के श्वास लेना भी छोड़ दिए और श्वास लेना भी छोड़ करके जो है भगवान की तपस्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया का, पूरे जगत का वायु जो है खत्म हो रहा है, ध्रुव जी महाराज की ओर सब खींचा जा रहा है। समस्त दुनिया में समस्त देवी देवता के पास हाहाकार मच गया। देवी देवता बोलने लगे कि भगवान का ऐसा कौन सा भक्त आ गया, हा? जिस भक्त ये इतना कठोर तपस्या वो भक्त कर रहा है कि
पूरी दुनिया की वायु गायब हो रही है, उसी भक्त की ओर खिंचा चला जा रहा है, पूरी दुनिया की वायु रुक रही है, ऐसे में तो पूरा दुनिया नष्ट हो जाएगा कह करके समस्त देवी देवता भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान नारायण से बोलते हैं कि हे प्रभु, ये आपका कौन सा भक्त आ गया, इसको दर्शन तो दीजिए। हाँ? प्रभु अगर इसको दर्शन नहीं दिए ना तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। प्रभु अगर वायु नहीं मिलेगा तो पूरी दुनिया बिना श्वास के मर जाएगी। प्रभु त्राहिमाम, प्रभु त्राहिमाम कह करके भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण बोलने लगे कि ये मेरा 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का मेरा ये भक्त है, हा? इस भक्त से मिलने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा कह करके भगवान नारायण जो है वहां से चले जाते हैं। और वहां से जा करके ध्रुव जी महाराज के आगे में चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।